कि एपी के दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है। तो एपी के 51 पदों का योग ज्ञात करें। इसका क्या करेंगे, समीकरण 1 बना लेंगे, इससे समीकरण दूसरा बना लेंगे। समीकरण 1 और 2 से हम ए और क्या निकालेंगे, डी निकाल लेंगे। निकल जाएगा क्या नहीं, उसके बाद इसमें पुट कर देंगे, अपने आप बन जाएगा। यहाँ पे तो 51 दिया हुआ है एम के जगह। अब कोशिश करते हैं बनाने के लिए। ए 2 इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस ए 2 इक्वल टू 14 दिया होगा, ए प्लस 1d यानी केवल डी लिखते हैं इक्वल टू 14, समीकरण 1 इसको कर दीजिए। इसको कोई दिक्कत। अब इसका यहीं पे वर्क कर देते हैं, कहाँ पे, ए 3 इक्वल टू 18 तो कितना होगा, ए प्लस बोलो रे 2d इक्वल टू 18। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस 1 हमने कर दिया, 2 माइनस 1 1 माइनस 2d करेंगे चलेगा, लेकिन यहाँ 2d था, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d आएगा, वैसे माइनस में आ जाता। तो ये क्या लिखते हैं, a प्लस 2d और इसको माइनस 1 से करते हैं। ये 2 था ना तो 2 को मैंने लिखा, ये 1 वाला है तो 1 लिखते हैं, a प्लस d इक्वल टू कितना होगा, 2 वाला पहले 18 माइनस 14। अब ये देखो a प्लस 2d माइनस a माइनस d इक्वल टू 4 यहाँ होगा। ये 2d का बेटा यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये और ये क्या हो जाएगा, 2d में d चला गया, d इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। अब क्या करते हैं, ये कितना नंबर क्वेश्चन का था, 6 नंबर का ना, 7 का, 7 का ठीक। अब आगे हम देखते हैं, d का वैल्यू हम पुट करते हैं, कहाँ पुट करेंगे, समीकरण 1 में करेंगे, है ना। तो क्या करते हैं, d का मान, सिंपल d का मान यहाँ भी लिख लेंगे आप लोग, समीकरण 1 समीकरण 2 माइनस 1 कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करें, d का मान समीकरण 1 में बैठा दो, 1 में रखने पर कोई दिक्कत नहीं। चलिए 1 को हम लाते हैं, 1 पहले देखते हैं, 1 क्या है, a, तो मैंने क्या लिख दिया, a प्लस d का वैल्यू कुल कितना है, 4, मैंने 4 लिख दिया। उसके बाद कुल कितना है, 14, a इक्वल टू कुल कितना होगा, 14 माइनस 4, a इक्वल टू कुल कितना हो गया, 10। अब हमें क्या निकालना है, यस 51 ना, नाउ अब यस 51, देखो यस 51 क्या होगा, यस 51 का 51/2, 51/2 और यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू ये जगह को कितना हुआ, 10। तो ये फॉर्मूला ये होता है बच्चों, क्या होता है फॉर्मूला, a इक्वल टू n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये तो आप लोग जान रहे हैं क्या नहीं, तो इसी फॉर्मूला का मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने क्या लिखा, इसको यहाँ पे 51/2 लिखा, 2 इंटू 10 लिखा, उसके बाद क्या होगा, n-1 तो कुल कितना होगा, 51, n-1 मतलब कितना करें, 51 माइनस 1 50 होगा, 51 यहाँ एक जगह 51 माइनस 1 हुआ क्या नहीं, यह 51 माइनस 1 50 करते हैं। अब d का वैल्यू कुल कितना दिया हुआ है, 4। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एक कुल कितना होगा, 51/2, 10 दूनी 20 और एक कुल कितना होगा, 200 और एक कुल कितना होगा, 51/2, एक कुल कितना होगा, 220। इससे दोनों को काटेंगे तो कितना होगा, 110 होगा, कितना होगा। अब इसको गुना करो, 11 का 11 और 11 बचे 55 और 1 56, एक जीरो का जीरो उतार दिया हमने, 11 का 11 बचे 55 1 56। यस 51 का वैल्यू कितना हुआ, यस 51 का वैल्यू यही तुम्हारा आंसर है, देख लेना।